हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नवाली 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड। आइए देखते हैं पार्ट थर्ड में हमें यहां पर क्या दे रखा है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है, यानी जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो इसका कुछ न कुछ मान या वैल्यू आएगा। तो वो मान और वैल्यू आपकी यहां नीचे दिए गए चार विकल्प ए बी सी और डी, इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करके कि इन चार विकल्पों में से किस विकल्प के बराबर हमारी इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को पुनः एक बार लिख लेते हैं। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। इस प्रकार के जब भी हमारे पास सवाल होते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनको हमें साइन और कोस में चेंज करना होता है। तो वही काम फर्स्ट स्टेप में करेंगे हम कि इसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ sec a का यदि साइन और कॉस में चेंज करते तो ये हो जाता 1 बटा कॉस ए, प्लस tan a को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। ये तो चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि यहां तो साइन ए में पहले से ही चेंज है, तो इसको जैसा है वैसा हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट में देखिए ये संख्या हमारे पास में फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में है, तो हम यहां पर इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, कॉस ए, और कॉस ए का एलसीएम आ गया हमारे पास में कॉस ए। इस कॉस ए में इस कॉस ए का भाग देने पर आया 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 1, प्लस कॉस ए में कॉस ए का भाग देने पर 1 और साइन ए में मल्टीप्लाई करने पर हो गया साइन ए। ये हो गया ब्रैकेट और यहां पर भी हो गया 1 माइनस साइन ए। अब अगली स्टेप क्या होगी, तो इसका इस संख्या में मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको देखने के लिए आप इसके नीचे 1 रख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहां पर 1 प्लस साइन ए, यहां पर 1 माइनस साइन ए है, यानी ये जो स्वरूप है वो किसका है, a प्लस बी, और ये है a माइनस बी। तो हमें पता है सर्वसमीका के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हल करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमने 1 को मान लिया यहां से, तो यहां हो गया हमारे पास में 1 का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो 1, और फिर करना है आपको माइनस, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन को b माना तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। और आप चाहे तो ये कहां से आया, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप यहां पर लिख सकते हैं। अब ये सॉल्व हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या बचा, नीचे कॉस ए और 1, हमने ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए। ये हो गया कॉस ए। अब दोनों ही चीजें अब हमारे पास में साइन और कॉस के रूप में यहां प्राप्त हो गई। अब कैसे चेंज करेंगे, तो बस आपको यहां ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का यहां पर क्या मतलब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमको दे रखा है वो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का एक पार्ट है, और इस पार्ट के इक्वल यानी कि इसके बराबर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपको पता नहीं है तो इसको आप एक तरीके से, बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि इसके बराबर क्या आता है। यदि आपको रट करके याद है या किसी और तरीके से याद है, इससे बेहतर है कि आप, मैं जो तरीका बता रहा हूं इससे आप देखोगे तो किसी भी इस प्रकार की चीजों को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का के बराबर में क्या होगा इसको पता करना, कैसे करेंगे,
तो मैंने पहले क्वेश्चनों में भी बताया है कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार का स्क्वायर आता है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात पर, तो हम यहां पर उपयोग लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि इस बात को आप समझ गए तो आप आगे आने वाले सवालों में भी बहुत बेहतर तरीके से किसी भी सर्वसमीका को इसके इक्वल या बराबर लिख सकते हो। अब कैसे लिखेंगे? तो बस आपको यहां पर ध्यान देना, क्या दे रखा है आपको? साइन दे रखा है। तो अब आपको बस साइन का मतलब पता होना चाहिए। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और अब आपको आना इस पाइथागोरस प्रमेय में। तो देखिए, इसमें एक जो ऊपर वाला लंब है वो तो हमको दे रखा है, पर मुझे साइन में बदलने के लिए लंब के नीचे किसका भाग देना होगा? कर्ण का। अब मैंने यहां कर दिया लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, यानी कि हो गया ये साइन स्क्वायर। अब क्या करना है? क्योंकि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके पास में एक समीकरण के रूप में है, तो हम सिर्फ एक जगह पर इसका कर्ण स्क्वायर का भाग नहीं दे सकते। तो हमें दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, जिससे ये इक्वेशन है वो आपकी बैलेंसिंग रहे। तो कैसे करेंगे? तो अब दोनों, यहां कर्ण स्क्वायर से हमें पता चल गया कि इस दोनों में हमको भाग देना, तो यहां पर भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दीजिए और यहां पर भी आप कर्ण स्क्वायर का भाग दे दीजिए। इतनी सी बात आपको पता हो तो फिर इसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, तो यहां आ गया 1 बराबर आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर प्लस लंब बटा कर्ण, इसका मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस आपको इसी में से प्राप्त हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? मेरे को ये वाला स्वरूप चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस साइन को मैं इस तरफ ले आया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में हो गया कॉस स्क्वायर ए। देखिए, बस ये था मेरे पास में, ये है, और इसको परिवर्तित करना है मुझे इसमें, तो यहां आ गया कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार से आप इसको प्राप्त कर सकते हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगे, पर आप किसी भी सवाल में इसका उपयोग कर सकते हो। कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या दे रखा है? कॉस ए। अब क्या करेंगे? इसका मतलब क्या था? स्क्वायर का मतलब होता है, आप इसको कॉस ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हो। तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए। अब इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, तो यहां पर क्या आ गया? कॉस ए। यानी कि आपको विकल्प देखना, कौन सा विकल्प सही है। देखिए, डी विकल्प है वो उसका सही है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका डी, और ये हो गया आपका आंसर। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।